हमारे उपस्थित मंच पर मीडिया के हमारे वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी जी, हमारे विधान परिषद के लिए जो एक कनेक्ट सेंटर बनाया गया है, जो हम विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए पूरे 11 सीटों का चुनाव रहा है। उस पर हम कनेक्ट सेंटर हमने बनाया है। उसमें हमारे जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं वो मनीष जी हैं, उसमें को कोऑर्डिनेटर के रूप में अनामिका यादव जी हैं, सिद्धि श्री जी हैं, हमारे जैनब हैदर जी हैं, और हमारे उस तरफ जो लीगल सेल के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आसिफ रिजवी जी, उधर बगल में बैठे हमारे जो डॉक्टर सेल है हमारा, उसके कोऑर्डिनेटर हैं आज़ाद बेग जी, बगल में बैठे हमारे उस तरफ जो हमारे समाज सेवी और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता राजेश जायसवाल जी, जिनकी पत्नी मेयर का चुनाव यहाँ से लड़ी थी और बहुत ही 1 लाख से ऊपर वोट पाई थी यहाँ पर। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज हम सब के लिए व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं वो अरविंद सिंह पटेल जी हैं, जो बगल में बैठे हैं। ये हमारे बनारस में जो 2 चुनाव हो रहे हैं एमएलसी के, एक स्नातक का है और एक हमारे टीचर्स का है। टीचर्स में हमने अपना घोषित कर दिया कैंडिडेट वहाँ पे संजय प्रियदर्शी को। दूसरे अरविंद सिंह पटेल जी ये स्नातक का चुनाव पिछली बार लड़े थे और लगभग 8,000 वोट निर्दल पाए थे, वहाँ से 8,000 वोट। और इन्होंने ये मन बनाया कि हम राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज ये कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे और इनको वहाँ पर हम स्नातक के वहाँ कैंडिडेट के रूप में और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको आज हम वहाँ घोषित कर रहे हैं, जो पूरी ताकत के साथ राहुल जी के हाथ को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो हमारी ये जो स्नातक की जो सीटें हैं, जो स्नातक के जो चुनाव हो रहे हैं एमएलसी इस पे होते हैं, ये इसलिए बनाए गए थे कि आज जो टीचर्स की समस्याएं होंगी, अध्यापकों की समस्याएं होंगी, उनको जो कठिनाई होगा उसके लिए ये विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कराएंगे, वो बात उठाएंगे। जो स्कूल की समस्या और टीचर की समस्या होगी, और जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट समाज की जो समस्या होगी, जो बेरोजगारी की बात है, जो आज सबसे ज़्यादा शोषण कर रही है सरकार, कर्मचारियों की बात, वकील की बात, डॉक्टर की बात, वकीलों के ऊपर जो इनका जो भी कानून जो इनकी रक्षा करने के लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको अभी तक लागू नहीं किया सरकार ने। ये सारी बात को उठाने के लिए ग्रेजुएट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी जीत कर जाएगा वो उनकी बात उठाएगा। और ये सब चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत कब्जा कर लिया, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बात न उठा सके। चाहे टीचर का शोषण करेंगे, अध्यापकों का शोषण करेंगे, स्कूल बंद करेंगे, स्कूल का मर्जर करेंगे, उस पर कोई नहीं बोलेगा। एक भी कोई बोला, कोई भी टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जीता हुआ एमएलसी नहीं बोला। और वकीलों की बात, बनारस में वकीलों को पुलिस वालों ने उसकी पत्नी के सामने मारा, गाड़ी पर से खींचकर मारा। एक भी वहाँ का ग्रेजुएट का जो एमएलसी था एक शब्द तक नहीं बोलने गए, और न वकीलों की बात उठाई, न वकीलों के बीच में गए। डर के मारे नहीं गए होंगे। बनारस की बात कर रहा हूँ। हम लोग उस पर आगे आए। मुझे लगा कि नहीं, अब यह अत्याचार अन्याय हो रहा है। मैंने बयान दिया, मैं उनके साथ खड़ा हुआ और मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वकील को पुलिस मार रही है, अत्याचार अन्याय कर रही है। उसके बाद इनकी हवा खराब हो गई तो तुरंत पीएमओ से मैसेज आया और पुलिस और वकीलों बार एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के पंचायत हुई, और वहाँ के लोकल एमएलसी ने एक शब्द नहीं बोला, एक जवान नहीं बोली। तो आज
पूरी तरीके से सबकी जबानें बंद कर दी गई हैं। आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर तय कर लिया कि हम 11 सीट जो चुनाव हो रहे हैं एमएलसी के, शिक्षक और ग्रेजुएट, हम सभी सीटों पर लड़ेंगे और हम मुखर आवाज, जो शिक्षकों का अत्याचार अन्याय हो रहा है, स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, वकील को मार रहे हैं, डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, डॉक्टरों के हॉस्पिटल से जबरदस्ती नकली जहरीला कफ सिरप लोगों को पिला रहे हैं। कहीं ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, गोरखपुर में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। गोरखपुर प्रधानमंत्री मोदी योगी जी का क्षेत्र है, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है वहां पर। सोच सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ड्रग का इंस्पेक्टर नहीं होगा, 13 जगह उत्तर प्रदेश में 13 जगह पर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है। ये कफ सिरप बेचकर बच्चों की हत्या, लोगों की हत्या की जा रही है। और उसमें मैं सीधे कहूंगा कि सत्ता पक्ष का उनको संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के संरक्षण में ये सारे काले धंधे, गोरख धंधे किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, सरकार उनकी मदद कर रही है। अभी आपने देखा, कल मायावती जी ने बड़े धूमधाम से भाजपा के सहयोग से, भाजपा की कृपा से मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें सारे सरकारी संसाधन का दुरुपयोग किया गया। रोडवेज की बसें लगाई गई, आरटीओ एआरटीओ को कहा गया सरकार की तरफ से कि गाड़ी में डीजल भरवा के देना मायावती जी को, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो सके, उनका पैसा ना लगे। और कल मायावती जी ने भाजपा के सहयोग से मान्यवर काशीराम जी को याद किया और 18 साल बाद याद किया, 19वें साल याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ गई मान्यवर काशीराम जी की। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए कल मायावती जी को आगे करके मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाया और पूरी ताकत लगाई सरकार ने कि कैसे दलित को भ्रमित करें। क्योंकि बिहार में पूरी तरीके से दलित समाज, पूरे देश का दलित समाज हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। क्योंकि राहुल गांधी जी उनकी हक और हक की बात करते हैं, उनको न्याय की बात करते हैं और संविधान की रक्षा करने की, संविधान को हम बदलने नहीं देंगे, राहुल जी उनकी बात उठाते हैं। तो सारी बातों को घबराकर आज भाजपा ने आगे बसपा को करके बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कल ये मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनवाई, सरकारी सहयोग से दुरुपयोग करके। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल किया है। पूरी तरीके से एक दलित की हत्या होती है 4 दिन पहले, हरिओम वाल्मीकि की, एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला, एक शब्द मायावती जी ने कल अपने संबोधन में नहीं बोला, एक शब्द। और जब वो आखिरी समय जब उसको मार रहे थे भाजपा के लोग, तो क्या बोला उसने कि मैं राहुल गांधी, एक केवल बोला कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, राहुल गांधी का नाम लिया। उसके बाद जो लोग उसको मार रहे थे उन्होंने ओपनली कहा चैलेंज के साथ कि हम बाबा वाले हैं, योगी बाबा वाले, भाजपा के हैं, आरएसएस के। और उसको रात भर मारा, लगभग 6-7 घंटे मारते मारते उसकी हत्या कर दी हरिओम वाल्मीकि की। उस दलित समाज की कोई मदद नहीं किया, कोई एक शब्द मायावती जी ने नहीं बोले। हमारा डेलीगेशन, मैं गया था, हमारा डेलीगेशन आज आर्थिक सहयोग करने वहाँ जिला और शहर के लोग गए थे और वहाँ पुलिस ने पूरी तरीके से उस डेलीगेशन को रोक दिया है। आर्थिक सहयोग करने जा रहे हैं हमारे उस परिवार को, प्रतिनिधिमंडल आर्थिक सहायता देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें रास्ता पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वहां जाने नहीं दिया, कहा नहीं जाना है। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के तुरावले के प्रवाह पीड़ित ये देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आर्थिक सहायता देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें रास्ता पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वहां जाने नहीं दिया, कहा नहीं जाना है। जी हाँ, सीधे आप सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि सीधे पुलिस प्रशासन ने रास्ता रोक दिया, कहा नहीं जाना है।
हमारा आर्थिक सहयोग, गरीब आदमी को अगर कांग्रेस का डेलीगेशन आर्थिक सहयोग देने जा रहा है, पैसे देने जा रहा है, मदद करने जा रहा है, आप रोक देंगे? ये क्या है? ये पूरी तरीके से हिटलर शाही है, ये पूरी तरीके से दमन है, दमन कर रहे हो आप। जीने देंगे आपको, जियो और जीने दे पर नहीं काम है, ये मार रहे हैं। हम सब लोग निश्चित तौर से ऐसी चीज़ों का हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। आप कहते हो गरीब की बात, अत्याचार की बात, पूरी तरीके से उनको आपने ख़त्म कर दिया। आज जो ये सरकार पूरे शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, आज उनके जो पूरी तरीके से उनको जो उनके बनाई है, इनके जो चेयरमैन बनाया, आज वो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। सारी विज्ञापनों को केवल घोषित करना और लोगों के परीक्षाओं को स्थगित करना आज इनका काम बन गया है। पूरी तरीके से केवल और केवल पर्चा लीक कर करके खाली चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कनेक्ट सेंटर बनाया है उसको प्रत्येक ज़िले में हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट सेंटर जुड़ा है और आज हमारा कोऑर्डिनेटर सेंटर बने मुझे लगता है 3 दिन हुए हैं और आज 75 ज़िले के प्रत्येक ज़िले में हमारे कोऑर्डिनेटर सेंटर ने सबसे कनेक्ट कर लिया, सबको फार्म पहुंच गए, टीचर्स के ग्रेजुएशन के और टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी के दोनों फार्म पहुंच गए और हमारा काम वहाँ पूरी तरीके से शुरू हो गया और उसमें हमारे मजबूती से काम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे 5 कैंडिडेट जो घोषित हुए हैं उसमें हमारा मेरठ सहारनपुर स्नातक विधान परिषद सीट से विक्रांत वशिष्ठ जी हैं, आगरा स्नातक विधान परिषद से रघुराज सिंह पाल जी हैं, लखनऊ स्नातक विधान परिषद से डॉक्टर देवमणि तिवारी जी, शिक्षक वाराणसी विधान परिषद सीट से संजय प्रियदर्शी और आज वाराणसी स्नातक विधान परिषद सीट से अरविंद सिंह पटेल जी को हम लोगों ने घोषित किया है और पूरी ताकत के साथ हम लोग उस पर सीट लड़ा रहे हैं और निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे, ये हम